उन ग्रांट्स को नहीं दे रहे हैं, जीएसटी का एक पैसा आप नहीं दे रहे पिछले 1.5 वर्षों से। तो इतनी वंचना के बाद भी आप अब धमकी देने लग गए हैं। कल आप धमकी दे देंगे किसी और चीज का। तो ये चीजें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और हमको लगता है कि राज्य सरकार को और खासकर पुलिस महकमे को इस पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हाई कोर्ट को भी इसमें सुमोटो लेते हुए इस सांसद के खिलाफ और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके जो बयान आए हैं उन बयानों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करे। धमकी देने का जो आरोप लगाया, जो खुला चुनौती दी गई है, उस धमकी के ऊपर में जो भी संवैधानिक धाराएं हैं, क्योंकि ऐसे नहीं चलता है। माननीय रघुवर दास जी, निशिकांत दुबे जी, आप ये लगातार कहते रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कार्रवाई कर सकती है और जब कभी भी कार्रवाई के लिए साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केस करने की बात करती है। और निशिकांत दुबे जी, रघुवर दास जी, आप ये धमकी दे रहे हैं आईएसआर आईपीएस अफसरों को। अगर इन्होंने ताल ठोक दिया तो सलाखों के पीछे नजर आइएगा। कानून को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, चाहे वो 2016 के मामले हों, चाहे वो कांची पुल के ध्वस्त होने का मामला हो। इस राज्य में डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। झारखंड के पैसे से उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव होते रहे हैं। तो आज जब सामने आ रहे हैं कार्रवाई, अभी तो पूरी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है, तो आप किसको दिल्ली लेकर के चले जाइएगा? ये वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ये वो जनता है जिन्होंने आपको अगर वापस बुला लिया तो कहीं के नहीं रहिएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट के माध्यम से किसी भी अधिकारी को डराने की कोशिश नहीं की है। वो देवघर के क्षेत्र में रहते हैं और आपने भी देखा होगा कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर देवघर के डीसी को हटाया गया था और फिर जैसे ही आचार संहिता की प्रक्रिया पूरी होती है, सरकार पुनः उसी पदाधिकारी को वहां पदस्थापित करती है। तो इसको कहते हैं कि अधिकारी किसी का दुलरुआ है और कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर जो अधिकारी आज काम कर रहे हैं, इसी संदर्भ में उन्होंने ये टिप्पणी की है। किसी को डराया नहीं है उन्होंने। और सरजू जी का जो ट्वीट है वो भ्रष्टाचार की ओर उन्होंने इशारा किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द नहीं चलती है। पार्टी का परिचय ही व्यक्ति का परिचय होता है और पार्टी सदा से भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की स्थिति में है। और आज भी हम इस बात को दोहराते हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया है। जहां तक मैं समझता हूं अपने बचाव का अधिकार सबको होता है और हमारी पार्टी की ओर से भी जो कुछ बयान आया है, जो पुल ध्वस्त हुए हों या फिर जो विधानसभा भवन की सीलिंग गिरी है, उसको लेकर मैं समझता हूं कि पार्टी का रुख स्पष्ट है कि जांच कीजिए, सिर्फ बात मत बनाइए और कहीं भी कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है उस पर कार्रवाई करके बताइए आप। क्योंकि जनता जानना चाहती है कि सिर्फ आप राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं या सही में झारखंड में कोई मूलभूत सुधार लाने की प्रक्रिया में शामिल है।